दोस्तों ये वीडियो खासकर ऐसे बच्चों के लिए है जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और साल भर उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और अब आ गई है परीक्षा। तो परीक्षा में उनको डर लग रहा है कि अब कॉपी को ऐसा कैसे लिख के आए कि हमें पास कर दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि देखो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से बताने वाला हूँ कि कक्षा 11वीं के पेपर में आपको ऐसा क्या लिख कर आना चाहिए कि आपने अगर साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिर भी आपको पास कर दिया जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका संभव है। किस प्रकार से संभव है, कैसे आप लोग पास हो सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि देखो, आप कक्षा 11वीं में अगर पढ़ते हो और साल भर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अब आपकी परीक्षाएं आ चुकी है। परीक्षाओं में अब आपको क्या करना है, कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखकर आने हैं कि टीचर आपको पास कर दे। एक एक चीजों को मेरे द्वारा यहाँ से आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है। तो देखो, जैसे परीक्षा आती है ना, तो खासकर ऐसे बच्चे जिनने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, उनको इस बात की चिंता जरूर होने लगती है कि ऐसा मैं क्या लिख के आऊं कि टीचर मुझे पास कर दे। सबसे मेन जो सवाल होता है वो बच्चों का यही होता है कॉमनली। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा आपको कॉपी में क्या लिख कर आना चाहिए कि टीचर आपको पास कर दे, बहुत अच्छे नंबर दे दे। सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी में आपको सही और स्पष्ट जानकारी भरकर आनी है। क्या करना आपको कि जैसे आपके पास में कॉपी आती है ना परीक्षाओं की, उसमें आपको शुरू में ही आपको टीचर को ये नहीं लगने देना कि आपको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आपको सारी जानकारी भरनी है। और अगर सारी जानकारी आप लोग अच्छे से भरोगे तो टीचर आपका ये समझेगा कि आप लोग बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं और इस हिसाब से वो आपको पास कर देगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शुरू में आपको जानकारी बिल्कुल एकदम सही आपको भरकर आनी है। और दूसरा जो पॉइंट है ना, वो ये रहा, क्या करना आपको, कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर आने हैं। आपकी कॉपी में कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको छोड़कर नहीं आना है। आपका जो भी पेपर होगा, मान लेते हैं सपोज करते हैं आपका कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 11वीं का है, अर्थशास्त्र विषय का ये वाला, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, 10 पूछा गया, 11वां पूछा गया, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए ना पेपर में, जितने भी प्रश्न आते हैं ना, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग छोड़कर मत आया करो। सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में जैसे बन पड़े, आपसे चाहे सही ना बने, गलत लिख के आओ, मगर लिख कर जरूर आया करो। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख कर आया करो इनके, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में चलो मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तो देखो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न क्रमांक सही और स्पष्ट डालकर आना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि देखो, प्रश्न का उत्तर तो सही लिख देते हैं मगर उसका प्रश्न क्रमांक डालना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत किया करो आप लोग। जैसे प्रश्न नंबर 17 पे ये वाला क्वेश्चन दे रखा ना, तो कॉपी में प्रश्न नंबर 17 डालो और इसका उत्तर लिखो। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू से क्वेश्चन शुरू किए तो नंबर 1 डाल देंगे और वहां पर ये प्रश्न रख देंगे। अब दूसरा हमने लिखा ये वाला, तो उसको नंबर 2 दे देंगे, फिर ये वाला प्रश्न रख देंगे। तो ऐसा मत किया करो। पेपर में जैसे प्रश्न क्रमांक डाले गए ना, वैसे के वैसे प्रश्न लिख कर आया करो। अब आगे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि उत्तर पूरा होने पर एक लाइन जरूर छोड़नी चाहिए, जिससे कि और अच्छा लगे। और अब आगे 5वें नंबर पे लिखावट सुंदर और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों, आप लोग जीवन में अपनी परीक्षाओं के पहले आप लोग इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखोगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। और छठी बात मैं यहाँ पर आप सबके लिए ऐड कर रहा हूँ, वो क्या है। देखो प्यारे बच्चों, अब आपकी परीक्षाएं आ चुकी है। परीक्षाओं के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन काम है आपका पास होने के लिए तैयारी करना। और तैयारी करने के लिए सबसे पहला बिंदु जो होता है ना आपका, वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कम से कम आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही लगभग आपके 32 नंबर के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 32 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना भी पढ़ाई कर लेना तो आप लोग आसानी से पास कर जाओगे। और उसके अलावा एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी जो परीक्षा होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं और उसके बाद में नंबर आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के। तो इसलिए 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के ऊपर भी ज्यादा फोकस करें, उनको भी अच्छे से याद करें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में पास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अब किसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।